आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2। ठीक है, आप चाहो तो बुक लेके बैठ सकते हो। वैसे मैं क्वेश्चन भी बता देता क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके बुक का एक्सरसाइज 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जिस विधि से इसको प्रूफ करेंगे उसका क्या नाम है, विरोधाभास या खंडन विधि। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले क्या मानते हम लोग कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं √5 को लिख लेता हूं, √5 बराबर A/B। तो √5 को हमने P/Q के फॉर्म में लिख लिया, जहां पे A और B क्या है मेरे बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है। ये लिख लिया हमने। यहां पे A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब क्या करना है मेरे बच्चों, इस √5 के नीचे एक लिख के क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो A को 1 से गुणा करने पर A आ गया, और √5 को B से गुणा करने पे कितना आ गया, √5B। अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये वर्गमूल है ना, ये चिन्ह हमें हटाना है। इसको कैसे हटाते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों मीन्स दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना, जो आप कर रहे हो ना, यहां पे हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A², √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, अब B का स्क्वायर हो गया B²। तो आ गया A² बराबर, देखिए √5 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 5 आता है। अब B का स्क्वायर करने से B² आ गया। मेरे बच्चों यहां पे आप क्लियर देख सकते हो, A² का ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर A² का गुणनखंड 5 है तो 5 क्या करेगी, A² को विभाजित करेगी। तो ये देखो आप, यहां पे 5 क्या है, A² का गुणनखंड है। तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात A² 5 से विभाज्य है। अगर A² 5 से विभाज्य है तो A भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। अतः क्या हो गया, अगर देखिए हमेशा याद रखिए, अगर किसी संख्या का स्क्वायर एक अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित, उस अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो ये तो रूल है ना। तो अगर 5 क्या करता है, A को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब है, 5 क्या है, A का एक गुणनखंड है, क्योंकि एक गुणनखंड ही उस संख्या को विभाजित कर सकती है। ठीक है, इसलिए 5 क्या है, 5 A का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को और आगे करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आगे वाला पोर्शन आप समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं एक यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जैसे 15 जो है 5 के टेबल में आता है, यानी कि 5 जो है 15 का गुणनखंड है। मतलब 5 अगर गुणनखंड है 15 का, तो 15 को कैसे लिखेंगे, जो जिस गुणनखंड की बात कर रहे हैं हम लोग, वो गुणनखंड गुणा में जो नंबर आता है वो। वैसे मैं पूछता हूं आपसे, जैसे 7 जो है 35 का गुणनखंड है, हाँ, तो मैंने किसकी बात की है, 7 की। तो क्या लिखेंगे, उसका गुणनखंड, अब बाकी जो नंबर आता है वो। ठीक है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे 20 का गुणनखंड
2 है क्या, मतलब 2 जो है 20 का गुणनखंड है, तो हाँ है। तो क्या करना है, पहले 2 लिखिए, जिस गुणनखंड की मैं बात कर रहा हूं वो गुणनखंड, अगुणा में जो नंबर आता है। अब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, 5 क्या है, ए का एक गुणनखंड है। 5 जो है ए का गुणनखंड है, तो ए को कैसे लिखेंगे, उसका गुणनखंड, और बाकी अननोन नंबर को सी ले लेते हैं, है ना। तो यहां पे देखो आप क्लियर, मैंने बताया कि जैसे 5 क्या है, 15 का गुणनखंड है, तो लिखेंगे 5 गुणा में 3। 7 क्या है, 35 का गुणनखंड है, तो वो गुणनखंड अगुणा में दूसरा नंबर, जो मतलब जैसे मैंने कहा कि 7 क्या 35 का गुणनखंड है, तो 7 गुणा में जो नंबर आता है वो। 2 क्या 20 का गुणनखंड है, हाँ है, तो 2 गुणा में जो नंबर आता है वो। 5 मैंने यहाँ पे प्रूफ किया कि 5 क्या है, ए का गुणनखंड है, तो ए को कैसे लिखेंगे, ए बराबर 5 गुणा में अननोन नंबर जो है, तो उसको हमने सी ले लिया, ठीक है। तो यानी कि जो गुणनखंड होता है किसी नंबर का, वो गुणनखंड गुणा में जो नंबर आता है वो लिखना होता है। तो हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि 5 जो है ए का गुणनखंड है, तो ए को क्या लिखूंगा, 5 गुणा में अननोन नंबर यानी कि सी। तो यहीं पे हमें वो लेट करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग मानते हैं, माना कि ए बराबर ये 5c। अब क्या करते हैं, ये जो ए का मान है ना, ए का मान 5c आया, ये ए का मान हम लोग समीकरण 1 में डालते हैं। यहाँ पे जहां पे ए है ना, वहां पे 5c डालेंगे, तो ए का स्क्वायर है, यहां डालने से क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। तो अब लिखना है इस मान को, यानी ए का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, मतलब यहां रखने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। क्या क्या मैंने सिर्फ ए के प्लेस में क्या डाल दिया, 5c। तो ए के प्लेस में ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5c का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, और RHS में जो है मैंने वही एज इट इज लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर का मान, मतलब बी स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे, तो बी स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा के रूप में होता है उधर भेजने से किस में चला जाएगा, वो भाग के रूप में। कैसे लिख लेंगे इसको, अब क्या हो, देखिए 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल होने के बाद कितना बच जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ये आ गया, बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा में सी स्क्वायर, जो बच गया उसको लिख लिया। अब आप क्लियर देख रहे हो मेरे बच्चों, ये क्या है, ये जो है ये बी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। और हमने क्या देखा, 5 जो है बी स्क्वायर का एक गुणनखंड आ गया। तो ये जब गुणनखंड आ गया 5 बी स्क्वायर का, तो 5 से क्या होगा, ये बी स्क्वायर विभाजित होगी। अर्थात क्या मतलब बनता है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब हुआ 5 क्या है, बी का एक गुणनखंड है। अब आप कथन 2 और कथन 3 को क्या करो, कंपेयर करो आप। तो क्या देख रहे हो आप, 5 ए का भी गुणनखंड है, 5 बी का भी गुणनखंड है, तो दोनों में मतलब ए और बी का समान गुणनखंड 5 आ गया। मतलब जो ए में भी है और बी में भी है तो समान गुणनखंड हो गया। लेकिन हमें पता है मेरे बच्चों कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या में एक के अलावे कोई दूसरा समान गुणनखंड नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों को पता है एक समान गुणनखंड 5 आ गया। ये संभव कैसे है, तो ये क्यों हुआ ऐसे, ये गलत क्यों हो गया। हमने माना था ना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वो मानना ही हम लोगों का गलत हो गया। कहने का क्या मतलब है, √5 एक परिमेय संख्या है ही नहीं। तो जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इस तरह प्रूफ हो जाता है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है लास्ट में। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि कथन 2 तथा 3 से, ये कथन 2 है, ये कथन 3 है। क्या पाते हैं कि 5 क्या है, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मीन्स समान, जो दोनों में मिलता है ना। परंतु हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है, तो 5 दोनों का गुणनखंड कैसे हो सकता है एक के अलावे।
अतः हमारी मान्यता क्या है, विरोधाभासी है, कि जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसका अपोज हो गया, उसका विरोध हो गया। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो संख्या परिमेय नहीं होती वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह ये साबित हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे देखो मेरे बच्चों कि क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है, यहां पे हो गया ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले हम लोग ठीक वही विरोधाभासी विधि से करेंगे। पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद है ना, उस क्वेश्चन के जैसे नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी परिमेय संख्या है उसको बराबर के एक साइड रखेंगे और अपरिमेय संख्या को बराबर के दूसरे साइड करेंगे, है ना। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले इतना कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोगों ने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको p/q के फॉर्म में लिख लिया, मतलब यहां पे a/b है, यही p/q फॉर्म है, जहां पे a और b क्या है, हमारा सह अभाज्य संख्या है। यहां पे लिख लिया, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। अब मेरे बच्चों देखो, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो भी इधर परिमेय संख्या, जैसे 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, तो 1 बाय 1 सारे परिमेय संख्या को हम लोग इस साइड भेजेंगे, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या ना। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साइड में भेज देंगे, यानी कि ये दोनों नंबर हमें उधर भेजना है। तो पहले किसको भेजेंगे, +3 को। तो +3 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ये -3 आ गया इधर आने से। इसके नीचे 1 लिख के क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ गया, a - 3b/b। अब हमें इसको भेजना, ये 2 है ना, ये भी तो परिमेय संख्या ना, उसको हमें उधर भेजना। देखिए जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो अपरिमेय हो गया ये टोटल। ये तो क्या है, ये परिमेय संख्या है, उसको अब इधर भेजिए। तो ये क्या है, गुणा के रूप में है, उधर जाने से भाग के रूप में आ जाएगा, यानी कि ये 2 आएगा b के साथ। तो अब यहां पे देखो ये 2 आ गया b के साथ। अब ये सारा देखिए, रैशनल नंबर एक साइड हो गया, इरैशनल एक साइड। तो अब हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया, एक अजीब सी चीज है। क्या चीजें हैं, इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या है। हमने प्रूफ कर लिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या है, इक्वल है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोगों ने माना कि ये परिमेय है ना, ये मान लिया ना, इसी के कारण हुआ है। कहने का मतलब ये जो हमने माना, हमारा ये मान्यता गलत है, यानी कि 3 + 2√5 परिमेय नहीं है, क्योंकि परिमेय लेने से अंट शंट चीज प्रूफ हो रहा है। तो परिमेय नहीं है तो किसका क्या मतलब, जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार प्रूफ हो जाता है। इसको लिखना कैसे, वो मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया कि अपरिमेय संख्या, ये जो है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता एक विरोध उत्पन्न कर रही है, यानी कि हमारी मान्यता विरोधाभासी है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। बस हो गया, है ना। ये कितना आसान सा है ना। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 3rd क्वेश्चन। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 3rd क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो यहां पे देखिए ये परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का कॉम्बिनेशन है। यहां पे भाग के रूप में है, यहां पे गुणा के रूप में है, यहां पे जोड़ के रूप में है। तो हमें क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया उसके जैसे नहीं करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन बताया उसके जैसे करना है। पहले मानेंगे 1 बाय 1 कि पहले ये परिमेय संख्या है, उसके बाद a/b लेट करेंगे, फिर
रैशनल मतलब परिमेय संख्या को एक साइड कर लेंगे और परिमेय संख्या को दूसरे साइड कर लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन ये इसका फर्स्ट पार्ट बता देता हूं, बाकी सेकंड और थर्ड आपको खुद करना है। माना कि 1/√2 मतलब 1/√2 एक परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है जहां पे a और b क्या है, ये मतलब a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब इस दोनों क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए। इतना आ गया, √2a बराबर b। अब क्या करना, ये परिमेय संख्या ना a, तो a को क्या करते हैं, उधर भेजते हैं। तो a √2 के साथ गुणा के रूप में उधर जाने से भाग के रूप में आ जाएगा। तो √2 बराबर b/a। तब आप खुद देख सकते हो ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये है परिमेय संख्या। तो फिर से पहले वाला जैसे उधर हुआ तो वैसे ही हो गया कि अपरिमेय बराबर आ गया परिमेय, जो संभव नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पाया यहां पे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, विरोधाभासी है। ठीक है, तो विरोधाभासी होने का मतलब है ये परिमेय नहीं है, मतलब ये अपरिमेय है। इस प्रकार साबित हो जाता है। बाकी के मेरे बच्चों जो 2 क्वेश्चन था ना थर्ड पार्ट में, ये वाला और ये वाला आप लोग खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को तो जैसे मैंने सेकंड वाला सॉल्व किया ना वैसे सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी करना है। तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय, खुश रहिए।